खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। बच्चों को जन्म के बाद माँ बाप का एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर वो कुछ कर ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। पैरों पे खड़े होने के बाद माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं कि उनकी देखभाल के लिए कोई पार्टनर आ जाए, घर में एक बहू आ जाए, जिससे घर हरा भरा हो जाए, बच्चों की किलकारियाँ गूंजे घर में और जीवन में थोड़ा सा आराम आए, प्यार आए, वही सब लौट के मस्ती आए, पूरा परिवार साथ में खाए पिए। लेकिन कभी आपने सोचा है, जिस शादी से पहले, बच्चों की शादी से पहले जितना आराम से आप अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जितने आराम से आप रह रहे हो, जब ऐसी बहू आपको मिले कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगे, तो आपको क्या लगता है? इससे अच्छा तो मैं कभी अपने बच्चे की शादी करता ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे या बेटी की शादी ना करता कि शादी के बाद जब कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाने पड़ जाए। आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है बसंती की। बसंती का पहला विवाह जब हुआ तो उनकी पति की डेथ हो गई। पति की मौत के बाद एक छोटा सा बच्चा था उनका, गोपाल, सही है ना? गोपाल नाम का एक बेटा था। घर वालों ने दूसरी शादी कर दी। गोपाल को लेके बसंती हरिराम के घर आ गई और शादी के दोनों के बाद उनके 3 बच्चे हुए। अब 3 बच्चे में एक बेटा 2 बेटी हुए। सबको अच्छे से पढ़ाया, गोपाल भी वहीं पढ़ता लिखता रहा और हरिराम ने पूरी जिम्मेदारी एक बाप होने के नाते निभाई। हरिराम दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जहाँ जो करना चाहते उन्होंने किया। अब बात ये होती है, जब गोपाल बड़ा हुआ, गोपाल की शादी हो गई। गोपाल की शादी के बाद जो उसकी बहू आई, वो 1 महीने भी घर में नहीं रही ना। 1 महीने घर में नहीं रही। अब 1 महीने घर में नहीं रही, वो अपने मायके शिफ्ट हो गई। मायके वो खुद तो गई, गोपाल को भी ले गई, यानी कि गोपाल घर जमाई हो गए। अब चलो ठीक है, इनको लगा चलो बहू बेटे वहाँ खुश हैं, लेकिन एक दिन इन्हें पता चलता है इनकी बहू जो अब यहाँ रहती नहीं, जो मात्र 1 महीने रही है और जो अब उसके बेटे के साथ अपने मायके में रह रही, उसने इनके ऊपर दहेज प्रथा लगा दी। इस मामले को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ना। अब 20 सालों से एक बुजुर्ग महिला और दिव्यांग बाप कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, हर पेशी पे जाता है। वो हाथों से घिसट घिसट के कोर्ट पहुंचता है, ये बुढ़ापे में। अब ये काम क्या करती हैं? ये घर में साफ़ सफाई का, चौका बर्तन का काम करके अपने और पति का पालन पोषण करती हैं। गोपाल अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। सब अलग अलग शिफ्ट हैं, लेकिन अब उसको चाहिए इनकी जायदाद, यानी कि उनका कहना है कि उसे जो घर मकान है उसको वो चाहिए, और उसके लिए उसने दहेज प्रथा लगा दिया। जिस बहू ने दहेज प्रथा लगाई वो उसके इनके बेटे के साथ खुशी भरा परिवार, बच्चों के साथ, पति के साथ रह रही, लेकिन अब इनका जीना दुश्वार है कि इनको कहता मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पति चल नहीं पाते हैं, अब तो बूढ़े हो गए, 20 साल बीत गए हैं, दिव्यांग, अब तो हाथ से भी नहीं घसीट के चल सकते, फिर भी तारीख पे जाना पड़ता है। तो अब आपको इतनी लंबी कहानी की बात ले चलते हैं बसंती से, और बसंती से पूछते हैं जब उसे पता चला कि उसकी बहू ने दहेज प्रथा लगाया है तो उस पर क्या बीती, कैसे लगा आपको जब पता चला? तो बहुत बुरा लगा, क्या करो, बुरा लगा। आदमी हमारे कहर के गए, तारीख पे गए, जमानत कराओ, 4-5 आदमी ले गए, 4 आदमी गए और जमानत करने को, जमानत करके घरे आए, फिर तारीख जान लगी बस। और ये 20 साल सिलसिला चल रहा है ना? हाँ, 20 साल। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा है वो? जायदाद चाहिए उसका। जायदाद? हाँ, जायदाद। अच्छा, आपके पहले पति जो थे उनसे आपको कुछ जायदाद मिली है? ना, कुछ नहीं मिली ना। गोपाल के जो पिता थे उनसे कुछ कलकत्ता के है, कलकत्ता के है। गोपाल के जो पिता थे उनसे कुछ मिला? ना। गोपाल के नाम कुछ कर गए? ना। तो जो हरिराम है, जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपके परिवार में गोपाल को पढ़ाया लिखाया, उनकी जायदाद गोपाल मांग रहे हैं? हाँ, उसको जायदाद मांग रही है। हम कैसे कह दूँगा? जिनको बेटा है उनको तो एक बेटा है, और बेटा हमें अपनी कलकत्ता से लिया है। बच्चा कलकत्ता से लाया। हाँ। तो अब किस तरह से आपकी बहू आपको परेशान कर रही है? बहुत परेशान कर रही है, हर तारीख आ रही है, बोले रंडी तू खाई तो तारीखें करती करती मर जाए, और क्या करो, जाई मारे यहाँ। ये खत्म 20 साल बहुत लंबा केस चल रहा है, और बहू बेटा आराम से अपने वहाँ ससुराल, बेटा ससुराल में आराम से रह रहा है। हाँ, और आराम से रह रही है, मकान लेके बना लिया, सब कुछ कर लिया। अरे बहुत खुशी से रह रही है, बहुत मुँह फैला तो कचौड़ी आती तो बहुत फिर भी आपसे कह रही है दहेज के लिए? हाँ, हाँ, दहेज के लिए जाओ, पैसा दे, हमें जायदाद दे दो। हम जायदाद कहाँ से दूँ?
फिर अब आप क्या चाहते हो, किस तरह से परेशान करती है वो आपको? हमार परेशान कर रहे, हम कह रही के तो अपनी अदा कर लिया, हमारे यहाँ जान को कब्जा ना आई कचहरी पे। अच्छा, और क्या कहता बेटा, क्या कहता बेटा, कभी वो बात करता है? बेटा कहूँ ना आती, ना कचहरी आवे, ना बेटा वो एक आदमी लेके आती गांव को। अच्छा, बेटे कोई आदमी को लेके आती? वो एक आदमी लेके आती, घंटे तो आदमी हम नाम जानते ना, वो संग लिया तो पहले बाप आता संग, बाप गाँव मर, अब वो दूसरे आदमी लेके आते वह कचहरी पे। तो आप लोग अपने घर में हरिराम जो दोनों पैरों से दिव्यांग और आप रहते हो? हम दो ही रहती। आप क्या करती हो? हम चौका बर्तन करती, पढ़ाई घरे। पराए घरे। कहीं बहू बेटे ने 100-200 रुपए भेजे हैं? को भी ना दिया, को भी ना। दहेज मांगा तुमने कभी? ना कहूँ ना। दहेज में क्या लेकर आई? कुछ ना लिखा, कुछ लिया था आपने, मांगा था? कुछ ना लिया, वो कुछ लेकर आई थी? ना कुछ ना लेके आए। तो उसने दहेज प्रथा क्यों लगाई? आपसे परेशानी क्या थी उसे? कोई परेशानी ना, जो परेशानी है यहाँ रेन को ना, लड़का कोई तो तुम्हारी गरीबी हम दूर करेंगे, ससुराल बारो फोन करके कहे तो बापा हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। तो अब जब आई तो हमारा ऑपरेशन हुआ, तो हुआ बाजपुर में मानने को लिया सबके, तब बाजपुर में लड़की ने फेंक दिया था, बोले तूने पैसा ना लगा सका, तो जब बाजपुर में पैसा ना लगाओ ऑपरेशन को तो तू का लेना आई हिया, तू जा हिंसे। तो आई घरे तो अपनी ससुर को भेज दे, ससुर अपनी बहू को लेके चले गए, तब लड़का चले गए हुए। तो बसंती का जो बात है वो मैं आपको बता दूं, बसंती सिर्फ अपने दिव्यांग पति के साथ रहती है बरेली में, और जो बेटा है गोपाल और जो बहू का नाम क्या बताया आपने? अनुपम, ये दोनों हंसी खुशी से राजी के साथ एकदम पूरी लाइफ अच्छे से व्यतीत करके अपने घर में रह रहे हैं। और ये बुजुर्ग दंपत्ति जो अपने घर में रह रहे हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति ये कमाती हैं तो घर चलता है, वो दोनों पैर दिव्यांग हैं, अब वो चाहते हैं कि इनका घर जाए उसमें से हिस्सा मिले, जबकि वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। माँ बाप को देना सीखिए, माँ बाप की चीज़ें लेना ना सीखिए। अगर आप पैदा हुए हो, अपने बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना भविष्य बनाइए। आपके पिता ने जो किया वो अपने लिए, आपके भविष्य के लिए, अब आप इस लायक हो तो उनको देना सीखो। आज आप ले रहे हो, आज आप अपने माँ बाप को परेशान करो, कल आप भी परेशान होगे। सबका सौदा सब कुछ यही लिखा हुआ है। अगर इन्होंने आप गलती करी है, अगर आपके इनके बेटे से भी गलती हो, आप बेटे के साथ खुशी खुशी रह रहे हो और सास ससुर को आपने फंसा दिया है दहेज प्रथा में, और बेटा आराम से अपने ससुराल में रह रहा है। तो ये कहानी थी बसंती की जो न्याय की आस में। इसने ये कहीं बसंती ने ये भी कहा है कि इन्हों जान का खतरा है, इसी परेशानी में कहीं एक दिन जाते जाते इनकी मौत ना हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो भी जाता है, इनका कहना है, तो इसके जिम्मेदार उनके बेटा गोपाल और अनुपम होंगे। इनका कहना है कि मुझे कुछ हो जाता है तो इनके बेटे बहू इसके जिम्मेदार हैं। बने रही हंगामा टाइम्स। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती तो बताना ना भूलें।